फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज के सेशन में हम लोग दोस्तों बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार रिपीटेशन हो रहा है, तो उसको आज लेकर आए हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करते हैं दोस्तों कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। कह रहा है समीकरण 2x - 3y = 14 में यदि x = 1 हो तो y का मान होगा, यानी y बराबर वाट है। ठीक है दोस्तों, y का मान ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों, 2x - 3y = 14 दिया है, यानी 2x - 3y = 14। x का मान दोस्तों यहाँ पर दे रखा है, क्या दे रखा है? 1, यानी x का मान यहाँ पर 1 रखना है, तो 1 रख दीजिएगा। तो -3y = 14, यानी 2 × 1। x का मान यहाँ पर दोस्तों यहाँ से पुट कर लोगे आप लोग, तो हो जाएगा 2 × 1 - 3 × y = 14। 2 में दोस्तों 1 का गुणा करिएगा तो 2 हो जाएगा, इसलिए 2 - 3y = 14 ऐसा हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, क्या है? प्लस में माइनस में है, इसको अगर उधर ले जाइएगा, बराबर के इस पर ले जाइएगा, पक्षों का पक्षांतर करिएगा तो ये क्या हो जाएगा? माइनस है तो प्लस, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। यानी दोस्तों करते क्या है, इस वाले को उधर लेकर जाते हैं, इस वाले को इधर लेकर आते हैं। तो 2 - 14 = 3y। अब इसमें से दोस्तों क्या करते हैं, इसको घटा लेते हैं। तो -14 में से +2 को घटाइएगा। ठीक है, -14 में से +2 को क्या करना है? घटा लेना है। तो घटाइएगा तो माइनस में 12 बचेगा। ठीक है, 3y बराबर -12 बराबर 3y, और 3 चौके 12, यानी y बराबर दोस्तों आ गया -4। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों? ए इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको मेरी बात समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिहार बोर्ड के लिए, जो कई बार पूछा जाता है। सवाल नंबर 2 में देखिए दोस्तों क्या बोला है, दो समरूप त्रिभुज। ठीक है, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल क्रमशः का मतलब पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है, एवं दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है दोस्तों 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात है। देखिए दोस्तों, जब क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया है 25, तो पहले त्रिभुज देखिए ABC है, उसका क्षेत्रफल 25 सेंटीमीटर, और एक त्रिभुज PQR है, उसका भी क्षेत्रफल दोस्तों 36 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, जब इतना दे रखा है दोस्तों, तो करते क्या है हम लोग कि पहले लिख लेंगे समरूप त्रिभुज के लिए। समरूप त्रिभुज के लिए दोस्तों, यानी समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर भुजा के स्क्वायर, ये सूत्र होता है। ठीक है, कि कोई अगर समरूप त्रिभुज है दोस्तों तो उनके भुजा के स्क्वायर के क्या होता है? क्षेत्रफल बराबर होता है। ठीक है, तो कर लेते हैं क्या दोस्तों, पहला त्रिभुज पहला दिया है क्षेत्रफल का स्क्वायर जो है वो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है। दूसरे का क्या दिया है दोस्तों? करा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है, बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? भुजा, और बटा में भी भुजा। ठीक है, दोनों भुजा है तो दोनों भुजा का स्क्वायर कर लीजिएगा। जब भी दोस्तों यहाँ पे स्क्वायर है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? करनी में लग जाएगा, यानी 25 बटा में 36 बराबर भुजा। भुजा मान लो अगर इसका भुजा AB है दोस्तों, तो उसके समरूप है तो PQ इसका भुजा होगा, क्योंकि समरूप भुजाएं इसके बराबर होगी। समझ रहे हैं बात को? AB समरूप है, त्रिभुज अगर समरूप होते हैं, एक दूसरे के समरूप होते हैं, तो जब भी त्रिभुज समरूप होते हैं तो AB भुजा जो है PQ के समरूप होगा, यानी बराबर होगा। तो AB अनुपातिक PQ, AB अनुपातिक PQ। अब इसका मान निकालिएगा दोस्तों, वर्गमूल निकालिएगा तो 5 हो जाएगा, इसका निकालिएगा तो 6 हो जाएगा, यानी AB अनुपातिक PQ। अब दोस्तों अनुपातिक है तो इसको अनुपात में तोड़ लीजिएगा, तो 5:6 बराबर AB अनुपात PQ। ठीक है, तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों? डी इज द राइट आंसर।
उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। ये क्वेश्चन बार बार दोस्तों बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। अगर 25 दिया है तो इसका वर्गमूल निकालिएगा तो 5, 36 दिया है दोस्तों तो इसका वर्गमूल निकालिएगा तो 6, इसी तरह से 81 दिया है तो इसका वर्गमूल निकालिएगा दोस्तों तो 9 हो जाएगा। अगर यहाँ पर मान लीजिए 36 दिया हो तो उसका निकालिएगा तो 6 हो जाएगा। इसी तरह से दोस्तों आप खाली वर्गमूल इसका निकाल लीजिएगा, दोनों का वर्गमूल निकाल कर बस आप ट्रिक कर दीजिएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको बात समझ में आ गई होगी। यहाँ पर अगर भुजा समरूप त्रिभुज के लिए कहता है तो बस केवल वर्गमूल आप निकालिएगा दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो बिहार इंटरव्यू से बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों कह रहा है कि 5x² प्लस 7x माइनस 9 बराबर 0 का विवेचक है। तो देखिए दोस्तों विवेचक पूछ रहा है तो पहले जो ही क्वेश्चन दिया है ध्यान से देखिएगा। 5x² प्लस 7x माइनस 9 बराबर 0। जो दोस्तों यक्स स्क्वायर के आगे मल्टीप्लाई होता है दोस्तों वह ए का मान होता है। तो ए का मान क्या है दोस्तों 5। अब यहाँ पर यक्स के जो आगे होता है दोस्तों मल्टीप्लाई होता है, यक्स से मल्टीप्लाई में होता है वो बी का मान होता है। तो बी का मान है 7 और जो बच गया दोस्तों वो सी का मान होता है कांस्टेंट वैल्यू। तो सी का मान -9। जब इतना हो जाए तो दोस्तों आप डी बराबर सूत्र लगाइएगा, डी बराबर b² माइनस 4ac। ठीक है, डी बराबर b² माइनस 4ac। तो देखिए दोस्तों विवेचक आपको निकालना है तो विवेचक का मतलब डी निकालने को बोल रहा है। तो b का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर आपको करना होगा। 7 का स्क्वायर माइनस 4 है तो 4, ए का मान दोस्तों क्या है 5 है तो 5, सी का मान क्या है दोस्तों -9 है तो 9, 7 7 49, माइनस माइनस का गुणा प्लस, 9 5 45। देखिए दोस्तों 9 में 5 का गुणा कीजिएगा तो 9 5 45, ऐसा नहीं करिएगा 4 5 20 कर लीजिए। 20 में 9 का गुणा करिएगा, 20 में 9 का करिएगा तो कितना हो जाएगा माइनस माइनस का गुणा प्लस और 20 9 180। ठीक है, 20 9 180। अब दोनों को ऐड कर लीजिएगा तो 0 में इसको 9 को ऐड करिएगा तो 9 हो जाएगा, 8 में 4 को ऐड करिएगा तो 8 4 12 का 2 हो जाएगा, एक बच्चा तो एक में जोड़ लीजिएगा तो 2 हो जाएगा, यानी 229। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों, आपका ऑप्शन होगा डी इज द राइट आंसर। सिद्ध करें कि करनी में 1 प्लस कॉस थीटा बटा में 1 माइनस कॉस थीटा बराबर 1 प्लस कॉस थीटा बटा में साइन थीटा होगा। देखिए दोस्तों पहले हमको सिद्ध करना है, तो सिद्ध करने के लिए देखिए दोस्तों करड़ी वाला जो दिया है वो बहुत परफेक्ट होता है। तो 1 प्लस कॉस थीटा बटा में 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ऐसे कर लीजिएगा। ठीक है, अब करते क्या है दोस्तों हर का परिमेयीकरण, यानी ये जो माइनस है तो ऊपर प्लस हो जाएगा। 1 प्लस कॉस थीटा करड़ी में 1 प्लस कॉस थीटा बटा में करड़ी में है ना 1 प्लस कॉस थीटा। देखिए दोस्तों ऐसा कर लेने के बाद करते क्या है, बस ये देखिए करड़ी में है तो इस करड़ी को दोनों को अलग अलग कर ले तो हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा बटा में है ना 1 माइनस कॉस थीटा गुणे 1 प्लस कॉस थीटा बटा में हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखिए ए प्लस बी के टर्म में दोनों में स्क्वायर, दोनों करनी में दोस्तों अगर दोनों करनी में होता है तो 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, वो भी रूट में ऐसे लिख सकते हैं आप, बटा में तो बटा में इसको क्या लिखिएगा दोस्तों ए माइनस बी और ए प्लस बी दोनों करनी में, तो करनी में तो करनी लगा दीजिए 1 का स्क्वायर माइनस कॉस का स्क्वायर। देखिए दोस्तों 1 का स्क्वायर करिएगा तो 1 हो जाएगा, यानी इसका करनी से अगर बाहर करते हैं स्क्वायर करके, इस तरह से ध्यान से देखिएगा दोस्तों, जिसका संख्या का स्क्वायर और वो करनी में भी हो तो ये बाहर ए के रूप में होगा, यानी ए स्क्वायर है और करनी में भी है तो ए बाहर हो जाएगा। ठीक उसी तरह से यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, करते क्या है 1 प्लस कॉस ए को बाहर और बटा में ये हो जाएगा करनी में दोस्तों 1 का स्क्वायर 1 माइनस
कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। 1 प्लस कॉस ए बटा में इसका करिएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका करिएगा तो हो जाएगा साइन ए, यानी यहाँ पर अगर थीटा है तो थीटा रहेगा, ठीक है, यहाँ पर थीटा तो हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए बटा में साइन थीटा। यही आपको दोस्तों क्या करना था, प्रूव करना था। बात समझ में आई होगी। किसी धातु की 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला गोला है, किसी धातु की 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला गोला है, उसमें 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली कितनी गोलियां बनाई जा सकती है। देखिए दोस्तों, कोई धातु है और वो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोला रखा है, ठीक है, यानी आर बराबर 10 सेंटीमीटर। लेकिन उससे क्या बनाई जाती है दोस्तों, छोटी छोटी गोलियां, यानी आर बराबर ये 2 सेंटीमीटर की गोली, ठीक है। तो करते क्या है दोस्तों, लिखेंगे गोली की संख्या बराबर, क्या लिखिएगा, गोली की संख्या बराबर बड़े गोले की आयतन बटा में छोटे गोले की आयतन। अब बड़े गोले की आयतन क्या होगी दोस्तों, तो हो जाएगा 4/3 पाई आर, आर कितने हैं तो 10 का क्यूब। छोटे वाला का दोस्तों कितना हो जाएगा, 4/3 पाई आर, 2 है तो 2 का क्यूब। अब 4/में से कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा। अब करते क्या है दोस्तों, 10 का 3 बार गुणा करना है तो 10 का 3 बार गुणा, 2 का भी गुणा करना है तो 2 का भी गुणा, 2 से कटाइएगा ये 5 बार में कट जाएगा, 2 से कटाइएगा ये भी 5 बार में कट जाएगा, 2 से कटाइएगा ये भी 5 बार में कट जाएगा। 50 25 25 5 125, यानी टोटल गोलियों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, 125। यही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही होगी दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको मेरी क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। देखिए दोस्तों, सवाल बहुत इजी है लेकिन सवाल मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 2 वृत्तों के क्षेत्रफल 4:9 के अनुपात में है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात होगा, मतलब इनकी त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। देखिए दोस्तों, आप लोग जानते हैं ना, बड़े वृत्त हो या छोटे वृत्त हो, वृत्त का क्षेत्रफल वाला सूत्र वही होता है, यानी वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों, पाई आर का स्क्वायर। अगर बड़ा वृत्त होगा दोस्तों तो बड़ी त्रिज्याएं होंगी, है ना, इसीलिए इसमें तो 2 वृत्त बोले हैं, एक का बड़ा क्षेत्रफल है, एक का छोटा क्षेत्रफल है। तो हम लोग बड़ा से लिखेंगे छोटे वृत्त का क्षेत्रफल बटा में, क्योंकि अनुपात बोला है दोस्तों, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, यानी बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, तो छोटे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई छोटा आर का स्क्वायर, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई बड़ा आर का स्क्वायर। लेकिन दोस्तों दोनों का मान दिया है 4:9 में, यानी 4:9 रख लेंगे। पाई से दोस्तों पाई कट जाएगा, यानी आर स्क्वायर है तो उधर ले जाइएगा तो वर्गमूल लगेगा, यानी आर बटा में बड़ा आर बराबर 4 का वर्गमूल, और ये वाला स्क्वायर आएगा तो इधर 9 का वर्गमूल लगाएगा, 9 का वर्गमूल। अब करते क्या है दोस्तों, आर बटा में बड़का आर बराबर 4 का वर्गमूल 2 और 9 का वर्गमूल 3, यानी आर अनुपात आर देखा जाए तो 2:3 के अनुपात में होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। जब भी अनुपात कहता है वो भी रेडियस के अनुपात, तो आप इस तरह से दोस्तों निकाल लीजिएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट 2:3 होगा। वीडियो समझ में आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों
बेलन का जो लास्ट सवाल है, कह रहा है कि दोस्तों एक बेलन है, यानी एक बेलन है, तो दोस्तों आप बेलन पहले बना लीजिएगा। एक बेलन है और उसकी ऊंचाई दे रखी है, ठीक है ना। चलिए, उसकी ऊंचाई दे रखी है, कितनी दी है दोस्तों, तो कह रहा है 14 सेंटीमीटर उसकी ऊंचाई है। और उसकी त्रिज्या कितनी है दोस्तों, तो उसकी व्यास कितनी है दोस्तों, तो 8 मीटर है, यानी डायमीटर जो है 8 मीटर का। त्रिज्या बराबर व्यास बटा में 2 होता है, ठीक है। तो आर बराबर डी का मान कितना दिया दोस्तों, 8 बटा में 2, कटाइएगा, आर का मान कितना आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और ऊंचाई कितना दिया दोस्तों, एच बराबर 14 सेंटीमीटर। इसलिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाइएगा। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, तो हो जाएगा 2 पाई का मान 22 बटा में 7, आर का मान दोस्तों 4 गुणे एच का मान 14, 7 दुना के 14, 22 दुना के 44, 4 दुना के 8, 44 में 8 का गुणा कर दीजिए, 8 चौके 32 के 2 3, 8 चौके 32 और 3 35 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, यानी 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। आशा करते हैं दोस्तों आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। यही आपका क्या होगा दोस्तों, आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। वीडियो समझ में आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।